ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योपदेश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योपदेश रत्नमाला के क्रम संख्या 48 विषय कर्म का स्वाध्याय करेंगे। कर्म क्या है? आप सभी कर्म के विषय में जानते तो हैं कि हम प्रातः जागरण से और रात्रि शयन काल तक कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं। शास्त्र की भाषा में कर्म किसे कहा जाता है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, कर्म अर्थात जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहता है। वह शुभ, अशुभ और मिश्र अर्थात मिश्रित, मिला जुला, भेद से 3 प्रकार का होता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं, कैसे कर्म करेंगे, कर्म करने के साधन क्या हैं? या तो हम मन से कर्म करेंगे, या हम वाणी से कर्म करेंगे, या हम शरीर से कर्म करेंगे। 3 प्रकार से जीव कर्म करता है। और जैसा भी कर्म करता है, चाहे वह मन से करे, चाहे वह वाणी से करे, चाहे वह शरीर से करे, वह या तो शुभ कर्म करेगा, या अशुभ कर्म करेगा, या मिश्रित कर्म करेगा, मिला जुला कर्म करेगा, पाप पुण्य जिसमें दोनों मिले जुले हुए होंगे। जीव मन से संकल्प करता है, अच्छा या बुरा सोचता है, वह मानसिक कर्म है। मानसिक कर्म कौन सा है? जो मन से हमने विचार किया, मन में एक संकल्प लिया, कल से मैं 1 घंटा स्वाध्याय करूंगा नित्य प्रतिदिन, ये शुभ कर्म हुआ। और मन में विचार कर लिया कि आज से मैं ये देखूंगा, कल से मैं ये देखूंगा, बाग में जाऊंगा और जब रखवाला नहीं होगा तो वहां से उसके आम तोड़ करके ले आऊंगा। सोच रहा है मन में बैठा बैठा, जैसे ये बाग वाला जाएगा तो मैं बाग में घुसूंगा, उसके आम तोड़ करके ले आऊंगा। लाया नहीं है तोड़ करके, सोच रहा है, मन में इस प्रकार का संकल्प है, तो यह शुभ कर्म हो गया। मन से शुभ या अशुभ। इसलिए हम मन से यदि विचार भी कभी करते रहें तो शुभ शुभ विचार ही मन में हमारे आते रहने चाहिए, क्योंकि अशुभ विचार आएगा तो वो आज नहीं तो कल क्रियान्वित भी होगा ही होगा, अर्थात फिर उसको हम शरीर से भी करेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा मन से बोलेंगे, वैसा फिर शरीर से कर्म करेंगे। तो मानसिक कर्म ये है, मन में संकल्प लेना। कई बार हम संकल्प लेते हैं कि मैं एक बृहद यज्ञ का आयोजन करूंगा, वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए सत्रों का आयोजन करूंगा, वेद कक्षाओं का प्रयोजन करूंगा, आयोजन करूंगा। ये सब शुभ विचार है। और किसी की हानि करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ये सब अशुभ कर्म है जो मन से करा जाता है। इंद्रियों में वाणी से जो बुरा बोलता है वह वाचिक कर्म कहता है। वाणी से जो हम कर्म करते हैं, बुरा बोलना, अच्छा भी बोला जाता है, वाणी से बुरा भी बोला जाता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। अब दूसरों को भी जिससे सुख मिलता हो, स्वयं को भी सुख मिलता हो, तो ये शुभ कर्म हुआ वाणी का।
वाणी से आप वेद मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, शुभ कर्म हुआ। और वाणी से ही किसी को अपशब्द दे रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी को कटु बोल रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, घृणास्पद शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं जिससे दूसरे को दुख होना है, तो ये अशुभ कर्म हुआ। हाथ, पैर, रसना, चक्षु आदि से जो प्रयत्न किया जाता है वह शारीरिक कर्म कहलाता है। अब हाथों से हम काम करते हैं, लिखने का, किसी की सेवा करने का, किसी की सहायता करने का, किसी को दान देने का, यज्ञ आदि करने का, सारा शुभ कर्म है। जो हाथ, पैर, रसना, चक्षु आदि से जो कर्म कर रहे हैं, आंखों से भी कर्म किया जाता है। एक बालक है, वो शरारत कर रहा है, आंखों से ऐसे वो जो आंख उसकी तरफ निकाल करके डांट दिया, और वो गर्दन हिला दे, नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं, ऐसा नहीं करना, रुक गया वो। आप मार्ग से जा रहे हैं, वहां पर आपका साथी भी साथ साथ चल रहा है और मार्ग में कुत्ता बैठा हुआ, साथी के हाथ में डंडा है। जैसे उसने कुत्ते को मारना चाहा, आपने तुरंत पकड़ दिया, नहीं नहीं क्यों मारते हो बेचारे को, बैठे रहने दो, आपको कुछ कह थोड़ा ही रहा है वो कुत्ता, क्यों उसको हानि पहुंचाते हो, क्यों उसको दुख देते हो, क्यों हिंसा करते हो। आपने उसको हिंसा करने से रोक दिया तुरंत, हाथ पकड़ करके, उसका शुभ कर्म हुआ। तो शरीर से जो भी हम कर्म करते हैं वो शारीरिक कर्म कहलाता है। आंखों से, हाथ से, पैर से, रसना से, इंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं ये शारीरिक कर्म है। जो वाणी से हम कर्म करते हैं वो वाचनिक कर्म है। जो केवल मानसिक संकल्प हैं वो मानसिक कर्म है। और ये तीनों प्रकार से ही कर्म 3 प्रकार का बनता है। शुभ कर्म जिससे दूसरे का उत्साह बढ़ता हो, बल बढ़ता हो, बुद्धि बढ़ती हो, यश बढ़ता हो। अशुभ कर्म जिससे दूसरे के धन की, उसके बल की, उसकी बुद्धि की, उसके स्वास्थ्य की हानि होती हो, यह अशुभ कर्म। और तीसरा मिश्रित कर्म जो मिला जुला कर्म है, अर्थात कर्म करते हुए वहां पाप भी होगा और पुण्य भी होगा दोनों। जैसे किसान खेत में हल चलाता है, बीज बोता है तो उससे लाभ मिलता है। बहुत सारे मनुष्य उस अनाज को खाते हैं, पशु खाते हैं, पक्षी खाते हैं, लेकिन जिस समय हल चलाता है वहां के बहुत सारे कीड़े मकोड़े मारे भी जाते हैं। तो पाप, अब वो कर्म कर रहा है, कैसा कर्म? मिश्रित कर्म हुआ, अर्थात पुण्य भी कमाएगा और पाप भी कमाएगा, दोनों मिला जुला रहेगा। इसका नाम मिश्रित कर्म। तो इस कर्म को संक्षेप में हमने समझने का प्रयास किया। मन से, इंद्रिय से, शरीर से जीव जो भी कर्म करता है, जो भी चेष्टा विशेष करता है, प्रयत्न करता है, उसका नाम कर्म है। और यह कर्म शुभ, अशुभ या मिश्रित 3 प्रकार का होता है। अगला प्रकरण और कर्म के विषय में ही चलेगा और आगे कर्म के विषय में जानने का हम प्रयास करेंगे अगले स्वाध्याय श्रृंखला में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।